साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण फंक्शंस की, जो कि है सम, डी काउंट, डी सम विद मैनी फंक्शंस, प्रोडक्ट, डी मिनिमम एंड डी मैक्स, डी एवरेज, सम इफ एंड एवरेज। तो ये 10 महत्वपूर्ण फंक्शन एक्सेल के आपको बनाएंगे एडवांस एक्सेल को काम करने के लिए तैयार करेंगे, और साथ ही आपको विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे प्रोडक्ट पे योग करना, प्रोडक्ट पे किसी शर्त के आधार पे टोटल करना, काउंट करना प्रोडक्ट्स को, ये सारी चीजें करने में आसानी रहेगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। और उस अमाउंट को टोटल करने के लिए आप सम का यूज करते हैं, या प्रोडक्ट का टोटल करना है तो सम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सम का प्रयोग करने वाले हैं, फिर समझाएंगे डी सम। तो सम फंक्शन के लिए जस्ट आपको यहाँ पे पहले समझ लीजिए प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट क्या होता है? जब हमें किसी एक सेल का दूसरे सेल से मल्टीप्लाई करना हो, या किसी एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना हो, तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट पे आप लगाएंगे प्रोडक्ट फंक्शन जब हमें क्वांटिटी में प्राइस का मल्टीप्लाई करना है। तो क्वांटिटी में प्राइस का मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल टू लगाएंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे। यह कार्य आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के थ्रू बता रहा हूं तो आप समझेंगे। सेल एड्रेस यहाँ क्वांटिटी का लिखेंगे E8, जो कि है E8, या आप सीधा पॉइंट आउट कर सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, दूसरे को लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहां देखेंगे तो अमाउंट आपका आ जाएगा, और अमाउंट आने के बाद आप इसे खींच के फिल कर सकते हैं। और फ्लैश फिल करने के बाद आपको या तो आप फ्लैश फिल कर दें या डायरेक्ट इस तरह से ड्रॉ करके करें। टोटल अमाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू सम और ब्रैकेट ऑन करते हैं, और यहाँ पे जितना भी हमने यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है इस सब का सम निकाल लेंगे। तो यहाँ जनरल सम फंक्शन है। ये आप हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। सम फंक्शन ज्यादातर जगहों पे यूज किया जाता है, तो ये इसका नॉर्मल सा यूज आपको पता होता है। इसके बाद हम समझने वाले हैं प्रोडक्ट नेम के आधार पे हम उसकी क्वांटिटी फाइंड करेंगे। तो हम यूज करेंगे डी सम फंक्शन। यहाँ पे हम डी सम फंक्शन को कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पे सर्फ एक्सेल, रेन, डव सोप, लक्स सोप या सॉवलॉन। किसी कंडीशन के आधार पे हम उसका टोटल निकालना चाहते हैं कि वो कितने हैं क्वांटिटी में, या उसका अमाउंट कितना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे डी सम फंक्शन। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट नेम लिखा, और प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे उसके आधार पे क्वांटिटी आ जाए, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे डी सम फंक्शन का। यहाँ हमने लगा दिया इक्वल टू डी सम। डी सम फंक्शन आप लगाएंगे, टैब की प्रेस करेंगे, डेटाबेस आपको सिलेक्ट करना है तो आप उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहां से आप उसको लाना चाहते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे और फील्ड सिलेक्ट करेंगे जिसमें से आपको सम करना है। अगर आप क्वांटिटी का सम करना चाहते हैं तो क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट का सम करना चाहते हैं तो अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया है, क्वांटिटी सिलेक्ट हो जाएगा। एंड क्राइटेरिया आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो क्राइटेरिया आपको दे देना है प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे इस शर्त के आधार पे, और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट नेम है वो टोटल क्वांटिटी देखिए सारे के सारा टोटल आ गया 61। और अब हम यहाँ पे डालेंगे सर्फ एक्सेल, या रिन डालते हैं तो रिन डालेंगे, एंटर करेंगे तो रिन टोटल क्वांटिटी आ रही है रिन की 20। तो यहाँ आप देखेंगे रिन की टोटल क्वांटिटी कितनी है, रिन 6 और रिन 5 और रिन 9, 9 6 15 5 20। तो यहाँ पे 20 क्वांटिटी आ रही है। इसके बाद हम करते हैं सर्फ एक्सेल, और इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी जो है वो 8 आ जाएगी, क्योंकि सर्फ एक्सेल यहाँ पे देखिए 5 और सर्फ एक्सेल 3। कंडीशन के आधार पे इसको कम करना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी वाले पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे इक्वल टू डी सम फंक्शन एंड ब्रैकेट ऑन करेंगे। डेटाबेस ले लेंगे, डेटाबेस में वही टेबल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फील्ड को सिलेक्ट करेंगे कि किस फील्ड से हम चाहते हैं। तो हमने फिर फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी आप काउंट करना सम करना चाहते हैं या प्राइस अमाउंट को, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा देंगे। एंड कॉमा लगाने के बाद फिर हमें ये दोनों ही कंडीशंस को, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और ब्रांड दोनों ही कंडीशंस को आपको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे दोनों को ही हम यहाँ पे एंटर करके लिखेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे लक्स सोप लिखा,
तो इसकी और ब्रांड के आधार पे ब्रांड हमने यहाँ पे लिखा XYZ की जो क्वांटिटी है वो 4। देखिए यहाँ पे लक्स सोप क्वांटिटी 4 एंड दूसरा नहीं है। अब आलू भुजिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आलू भुजिया। आलू भुजिया में ब्रांड हमने लिया बिकानो और एंटर की प्रेस की तो 4। और हल्दीराम अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हल्दीराम का क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप ये लिस्ट टाइप ना करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक फंक्शन लगा देंगे इक्वल टू डेटा वैलिडेशन के लिए। तो यहाँ पे आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और डेटा वैलिडेशन पे जाइए, डेटा पे आइए, डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और लिस्ट के बाद हम यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा सोर्स है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आने लगेगी। इसी तरह से ब्रांड में भी आप चाहते हैं तो ब्रांड के लिए भी आप डेटा वैलिडेशन लगा दें, एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सेलेक्ट करें। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सोर्स पे आएँ और सोर्स से आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बिकानो चाहिए, बिकानो सेलेक्ट करेंगे। अदर कंपनी चाहिए तो यहाँ पे आपका कोई क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बदल के रिन कर दिया, रिन का भी हमने बदल दिया ABC का, तो ABC कंपनी 9 और रिन 6, ABC कंपनी का 9, 5, 14। और अगर हमने XYZ कंपनी का कर दिया है तो यहाँ पे XYZ कंपनी का रिन प्रदर्शित हो जाएगा 6 क्वांटिटी। तो ये आप एक साथ कई कंडीशन के आधार पे डीसम कर सकते हैं। नेम के आधार पे हम क्वांटिटी काउंट करेंगे, डी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे डी काउंट के लिए इक्वल लगाएंगे, डी काउंट फंक्शन लगाएंगे। डी काउंट लगाने के बाद हाँ, यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, डी काउंट ए। डी काउंट ए का प्रयोग आप करते हैं टेक्सुअल फंक्शन, अगर पे कहीं पे डेटा है उस डेटा को भी काउंट करना है तो आप डी काउंट ए करेंगे, अदरवाइज डी काउंट करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। तो हमने न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करने के लिए यहाँ पे डेटाबेस को सिलेक्ट किया और डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने फील्ड को सिलेक्ट किया। हम चाहते हैं क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, किसी को भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। इससे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप देख पाएंगे कि किसी आइटम्स के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हैं। तो हमने यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए क्वांटिटी। और क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे कंडीशन को। तो कंडीशन हमने प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे एक जो दूसरी रो पे जिसमें आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। इसके बाद हम अगर यहाँ पे कोई नाम लिखते हैं, मान लीजिए हमने रिन टाइप किया, तो रिन के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे 3, 1, 2 एंड 3। 1 रिकॉर्ड्स, 2 रिकॉर्ड्स एंड 3 रिकॉर्ड्स। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे कर दिया रिन की जगह पे डब सोप, तो डब सोप करेंगे। डब सोप के टोटल रिकॉर्ड्स 2 हैं तो 2 आएंगे। इस तरह से आप डी काउंट का यूज कर सकते हैं। मिनिमम फंक्शन का प्रयोग आप करते हैं मिनिमम प्राइस को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक फंक्शन लगा देंगे इक्वल डीमेन। डीमेन फंक्शन लगाने के बाद आप डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद फिर आप कॉमा लगाएंगे, उस फील्ड को लेंगे जिसमें रेट कम है तो प्राइस सी आएगा, फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे। एक कंडीशन के लिए आपको प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करना है, मल्टी कंडीशन के लिए प्रोडक्ट नेम के साथ ब्रांड भी सिलेक्ट कर लें और आप एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे 24 टोटल रिकॉर्ड्स में मिनिमम वैल्यू आ रहा है 24, जो है कि इसमें रो में 24 मिनिमम वैल्यू है। अब हम प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया रेन और ब्रांड नेम हमने यहाँ पे दे दिया XYZ। XYZ में मिनिमम जो प्राइस है वो 26 है, XYZ 26। और यहाँ पे रेन का जो दूसरा प्राइस है वो 27 है, तो मिनिमम प्राइस हमारा 26 है। इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे, डी मैक्स फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे टैब की प्रेस करके डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे उसमें से हम चाहते हैं। उस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें फील्ड सिलेक्ट कर लेना है, तो फील्ड में प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए और कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ इन कंडीशन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो मैक्सिमम प्राइस जो है वो आपका यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा।
अगर यहाँ पे हम सर्फ एक्सेल की जगह या किसी और की जगह कोई चीज बदल करके हम यहाँ पे रिन कर देते हैं, रिन एबीसी कंपनी का, और यहाँ पे इसका रेट प्राइस है उसको बदल देते हैं, तो हमने देखा एबीसी प्राइस तो मैक्सिमम प्राइस है वो 35 हो जाएगा। तो ये था डी मिन और डी मैक्स फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है डी एवरेज फंक्शन। तो औसत निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं एवरेज फंक्शन का। जैसे अगर हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है तो इक्वल टू लगाएंगे एवरेज और ब्रैकेट करते हैं, और उस में से जिससे हम ब्रेक एवरेज निकालना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लगाया इक्वल टू दिस वन एंड मल्टीप्लाई दिस वन, यानी L8 मल्टीप्लाई M8 कर दिया है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू का जो है प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा, और इसका गुणा होने के बाद यहाँ पे हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एवरेज अमाउंट, यहाँ पे एवरेज अमाउंट निकल आया है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं किसी शर्त के आधार पे, प्रोडक्ट नेम ब्रांड के आधार पे एवरेज अमाउंट निकालना, तो यूज करेंगे डी एवरेज फंक्शन का। डी एवरेज फंक्शन यूज करेंगे एंड एंटर की टैब की प्रेस करेंगे। डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है। डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद फिर फील्ड को सिलेक्ट करना है। तो हम फील्ड पे चाहते हैं अमाउंट वाली फील्ड पे, और यहाँ पे इसके बाद कॉमा लगा देंगे और क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे इन दोनों को, जो प्रोडक्ट नेम और ब्रांड हैं या केवल प्रोडक्ट नेम, और एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अभी तो एवरेज अमाउंट निकल के आया था वो आएगा। इसके बाद फिर हम कोई प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, मान लीजिए ब्रांड XYZ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एवरेज अमाउंट 156 आ रहा है XYZ का। देखिए चेक करते हैं XYZ का 156, और यहाँ पे रिन का जो है XYZ का एक ही है 156। और अगर हम ABC ब्रांड सिलेक्ट करते हैं या यहाँ पे टाइप कर देते हैं ABC, तो ABC का जो एवरेज अमाउंट है वो 175.5 आ रहा है। क्यों? हमने यहाँ पे गए और फील्ड पे यहाँ पे N7 था, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है N प्राइस वाले कॉलम को, और यहाँ पे इस फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे तो एवरेज प्राइस जो है वो 25.5 आ जाएगा रेन का। चेक करेंगे कैसे, 2751 और भाग दे देंगे 2 का, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25.5 निकल के आ जाएगा। समझा था सम, डी सम, डी काउंट, डी सम विद मैनी फंक्शन, मैनी कंडीशंस, प्रोडक्ट, डी मिन, डी एवरेज, सम इफ और डी सम। तो अब हम समझने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूला को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक टेबल पे पहुंचना है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट की जगह पे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ का। सम इफ फॉर्मूला का प्रयोग किसी कंडीशन के आधार पे रेंज में से सम निकालने के लिए करते हैं। तो इक्वल टू लगाएंगे, सम इफ लिखेंगे और फिर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो रेंज हमारा क्या है, यहाँ पे सम रेंज जो है वो अमाउंट है, और रेंज हमारा टोटल, यहाँ पे हमें रेंज सेलेक्ट कर लेना है। तो रेंज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट नेम को, एंड क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे तो क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट नेम। इसके बाद सम रेंज सेलेक्ट करेंगे जहां से हम टोटल करना चाहते हैं तो उस रेंज को, और एंटर की प्रेस कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमारा 507 आ जाएगा। अगर हम एक साथ कई कंडीशन के आधार पर देना चाहते हैं तो फिर हमें देना है इक्वल टू सम इफ फॉर्मूला एस सम इफ्स एंड ब्रैकेट सम रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो सम रेंज हमारा क्या है, वो है अमाउंट, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया 1 को सिलेक्ट करेंगे जो कि है प्रोडक्ट का नाम। फिर कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट करेंगे जो कि है ब्रांड नेम, और क्राइटेरिया कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो हमारा जो टोटल है वो रेन XYZ कंपनी का देखेंगे, रेन XYZ कंपनी का 156 है। अगर हम चाहते हैं रेन ABC कंपनी का कितना है, तो ABC कंपनी का 351 है। इस तरह से आपने अभी जाना इन महत्वपूर्ण फंक्शंस को, सम, डी काउंट, डी सम विद एनी कंडीशन, प्रोडक्ट, डी मिन, डी एवरेज, सम इफ और सम इफ फॉर्मूला को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।